एवोगैड्रो परिकल्पना। तो जो डाल्टन का सिद्धांत और गैलुसा का नियम से बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने बताना चाहा कि किसी गैस के परमाणुओं की संख्या तथा उसके आयतन में एक संबंध होना चाहिए। बर्जीलियस ने डाल्टन सिद्धांत तथा गैलुसा के सिद्धांत से बताना चाहा कि किसी गैस के परमाणुओं में परमाणुओं की संख्या तथा उसके आयतन में एक संबंध होना चाहिए। ठीक है, क्या बताना चाहा कि गैस के परमाणुओं और उसके आयतन में एक संबंध होना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि उसने कहा कि ताप तथा दाब की समान परिस्थिति में ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों की निश्चित आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, तो किस कंडीशन में होती है? जब ताप और दाब समान हो। तो सभी गैस की निश्चित आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। मान लो हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन क्रिया करके HCl बनाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, गैस बनाता है। ठीक है, तो इसमें कितना लगेगा? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, गैसी फॉर्म में है ना। तब गैलुसा के अनुसार हाइड्रोजन का एक अणु क्लोरीन के एक अणु से क्रिया करके दो अणु
HCl बनाता है। ठीक है, जो कि सरल अनुपात में है, जो कि सरल अनुपात में है। और बर्जीलियस ने क्या कहा? परंतु बर्जीलियस ने कहा कि यदि हाइड्रोजन गैस में n परमाणु हों, और क्लोरीन के भी n परमाणु संयोग कर 2n संयुक्त परमाणु HCl के बनाएंगे। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि HCl के एक संयुक्त परमाणु बनाने के लिए हाफ हाइड्रोजन परमाणु और हाफ क्लोरीन परमाणु की आवश्यकता होगी। ठीक है, बर्जीलियस का ये कहना था, है ना। किंतु यह डाल्टन के परमाणुवाद का उल्लंघन था। किंतु यह डाल्टन के परमाणुवाद का उल्लंघन था, जिसमें परमाणु को अविभाज्य कहा गया है। तो बर्जीलियस की अवधारणा को स्वीकार नहीं की गया। इस कारण बर्जीलियस की इस धारणा को मान्यता नहीं मिली। ठीक है, बर्जीलियस की इस धारणा को मान्यता नहीं मिली। फिर एवोगैड्रो ने इसका हल निकाला। उन्होंने कहा कि परमाणुओं के संयोग से यौगिक परमाणु या संयुक्त परमाणु नहीं बनता, अपितु अणु बनता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के सूक्ष्म
अधिकतम कण, अणु और परमाणु हो गए। ठीक है, परमाणु किसी तत्व का होगा और अणु यौगिक का। ठीक, परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और इसका पदार्थ में स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब सेकंड है किसी तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में होता है अणु कहलाता है। ठीक है, जो स्वतंत्र अवस्था में होता है वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है ना। अक्रिय और उत्कृष्ट गैस को छोड़कर सभी गैस अणुओं के रूप में होते हैं। सभी गैस अणुओं के रूप में होते हैं। ठीक है, अतः गैसों के आयतन का संबंध परमाणुओं से न होकर अणुओं से होगा। और एवोगैड्रो की परिकल्पना का यही आधार है। इसके अनुसार एवोगैड्रो परिकल्पना के अनुसार क्या होगा? ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में, ताप और दाब की समान परिस्थिति में गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है, मतलब कि ऐसे स्थिति में जो HCl है उसका HCl का एक अणु में हाइड्रोजन के हाफ अणु और क्लोरीन के हाफ अणु संयोग से बन सकता है।
और अणु को क्योंकि विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में HCl का एक अणु हाइड्रोजन के हाफ अणु और क्लोरीन के हाफ अणु से बनता है। ठीक है, क्योंकि अणु को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, एवोगैड्रो परिकल्पना के अनुप्रयोग। फर्स्ट, गैसों की परमाणुता ज्ञात करने में। पहला अनुप्रयोग गैसों की परमाणुता ज्ञात करने में, है ना। तो किसी गैस के परमाणुता से तात्पर्य क्या होगा कि एक अणु में परमाणुओं की संख्या से है। किसी गैस की परमाणुता से तात्पर्य उसके एक अणु में परमाणुओं की संख्या से है। ठीक है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके H2O जल बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाते हैं? जल। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 आयतन, है ना, और ऑक्सीजन का 1 आयतन। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल। ठीक है, ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था, और ये वाष्प। ठीक है, इसका हाइड्रोजन का कितना है? 2 आयतन और ऑक्सीजन का 1 आयतन। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 2 आयतन जल। ठीक, अतः एवोगैड्रो परिकल्पना से एवोगैड्रो परिकल्पना से 2N अणु, ठीक है, प्लस 1N अणु मिलकर क्या बनाते हैं? 2N अणु। ठीक है, तो 2 अणु प्लस 1 अणु मिलकर हैं 2 अणु जल, है ना, या 1 अणु हाइड्रोजन, 1 अणु
हाइड्रोजन और हाफ अणु ऑक्सीजन है ना, मिलकर एक अणु जलवाष्प बनाते हैं। ठीक है, किंतु जलवाष्प के एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हाफ अणु ऑक्सीजन, हाफ अणु ऑक्सीजन जो होगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बराबर एक परमाणु ऑक्सीजन। ठीक है, या एक अणु ऑक्सीजन गैस बराबर दो परमाणु ऑक्सीजन। ठीक है, अतः ऑक्सीजन की परमाणुकता बराबर 2। अणुभार तथा वाष्प घनत्व में संबंध। ठीक है, किसी गैस का वाष्प घनत्व हमें बताता है कि उस गैस का एक अणु हाइड्रोजन के एक अणु से कितना गुना भारी है। ठीक है, तो अर्थात वाष्प घनत्व बराबर गैस घनत्व बटा हाइड्रोजन घनत्व। ठीक है, या इसको क्या कह सकते हैं हम, निश्चित आयतन में गैस का द्रव्यमान, निश्चित आयतन में गैस का द्रव्यमान बटा उसी आयतन में हाइड्रोजन का द्रव्यमान। अब एवोगैड्रो परिकल्पना लगा दिए। एवोगैड्रो परिकल्पना लगाने पर, एवोगैड्रो परिकल्पना लगाने पर वाष्प घनत्व बराबर n अणु गैस का द्रव्यमान बटा n अणु H2 का द्रव्यमान। ठीक है,
बराबर एक अणु गैस का द्रव्यमान बटा एक अणु H2 का द्रव्यमान। ठीक है, बराबर गैस का अणुभार बटा हाइड्रोजन का आणविक भार। हाइड्रोजन का आणविक भार। ठीक, या इसको कह सकते हैं वाष्प घनत्व बराबर क्या होगा, गैस का अनुभार, गैस का अणुभार बटा 2। ठीक, या अणुभार बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व। गैस का मोलर आयतन। ठीक, किसी गैस का मोलर आयतन सामान्य ताप क्या होता है, 273 केल्विन, 273 केल्विन। ठीक है, तथा सामान्य दाब मतलब 1 एटमॉस्फेयर ATM। ठीक, वायुमंडलीय दाब है ना, पर उस गैस के 1 मोल का आयतन होता है। किसी गैस का मोलर आयतन सामान्य ताप और दाब पर उस गैस के 1 मोल का आयतन होता है। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, अणुभार बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व। अभी निकाले ना, बराबर 2 गुणित निश्चित आयतन NTP पर गैस का द्रव्यमान बटा उसी आयतन NTP पर H2 का द्रव्यमान। ठीक, बराबर 2 गुणित 1 लीटर गैस का NTP पर द्रव्यमान बटा 1 लीटर H2 का NTP पर द्रव्यमान। ठीक, 2 × 1 लीटर गैस का NTP पर द्रव्यमान बटा हाइड्रोजन के 1 लीटर का NTP पर द्रव्यमान कितना होता है, 0.08
9 ग्राम। ठीक है, यह अणुभार बराबर 22.4 लीटर गैस का एनटीपी पर ग्राम द्रव्यमान। चूंकि क्या होता है, चूंकि 1 ग्राम अणुभार बराबर 1 मोल। ठीक, इसलिए 1 मोल का एनटीपी पर आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर। ठीक है, या गैस का एनटीपी पर मोलर आयतन बराबर 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये है अनुप्रयोग एवोगैड्रो परिकल्पना के।